नमस्कार दोस्तों, जुड़िए और समझिए चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे अंतःस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? अंतःस्थ व्यंजन। बच्चों, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इस पे ध्यान देना है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा यानी जीभ पूरी तरह से मुख से किसी भाग को नहीं छूती है। मतलब कि जीभ जो है मुख के किसी भी भाग को टच ना करे अच्छे से, वही अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है। इसका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का होता है। ये संख्या में 4 है। संख्या में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? तो 4 हैं ये य, र, ल, व। कौन कौन? य, र, ल, व। इसी को बच्चों अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। बच्चों, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? इसमें ये ध्यान देना है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खा करके मुख से ऊष्मा निकलती है, वही ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में कितने हैं? 4। ये भी संख्या में 4 है। देखिए, तलव्य श, मूर्धन्य श, दंती स तथा ह। ये भी संख्या में कितने हैं? 4 है। ये चारों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, बोलने से ही पता चल जाता है कि ये ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इनके उच्चारण में जैसे हम बोले श, भी श, स, ह, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हवा रगड़ खा करके मुख से बाहर निकल रही है। यही ऊष्म व्यंजन है। अब आते हैं, अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। बच्चों, संयुक्त व्यंजन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या थी 25 और ये 4 और ये 4 कितने हो गए? 3 और 3 33 हुए ना। क्या हम पढ़े थे कि स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन सब की संख्या 33 होती है। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या है संयुक्त व्यंजन? बच्चों, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? इसमें यह ध्यान देना है कि जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित यानी स्वर उसके साथ ना हो, स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? ये भी संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन? ध्यान देंगे। जैसे क लिखे और को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्ष। अब आते हैं त, र। देखिए, ये भी स्वर रहित ही है। ये हो जाएगा त्र। फिर आते हैं ज, य। ये क्या हो जाएगा? ज्ञ। अब आते हैं श्र।
श र, क्या हो जाएगा? श। ये भी संख्या में कितने हो गए? 4 हो गए। बच्चों, जब इसमें अ ऐड करेंगे, जैसे कि क श प्लस अ, तब ये होगा क्ष। त र प्लस अ, तब ये होगा त्र। ज य प्लस अ, तब ये हो जाएगा य। श र प्लस अ, तब ये होगा श्र। बच्चों, इसमें कोई भी जो भी स्वर इसमें ऐड होगा उसकी मात्रा यहाँ पर लगेगी। यहाँ कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अ है, इसलिए इसमें कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रहा है। अब आते हैं द्वित्व व्यंजन। बच्चों, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ ध्यान देना है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ध्यान देंगे कैसे? हाँ, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल। द्वित्व व्यंजन जैसे स्वर रहित व्यंजन, ये स्वर रहित व्यंजन है। अब एक और स्वर रहित व्यंजन लिख देते हैं। क्या बोला गया? समान, दोनों का है, यही द्वित्व व्यंजन कहलाता है। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे ये हो गया च, ये भी, इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे इससे बन गया धक्का, यहाँ पर लिख दिए बच्चा। ये द्वित्व व्यंजन के अंदर में आते हैं। अब आते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन। क्या है? संयुक्ताक्षर व्यंजन। संयुक्ताक्षर व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ ध्यान देना है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। देखिए, माँ का ये स्वर रहित है, लेकिन भिन्न बोला जा रहा है कि भिन्न व्यंजन से मेल होता है। तो यहाँ पर आ गया हाँ, हा आ गया। ये भी क्या है? दूसरा है, और इसका भी स्वर से अभी लेना देना नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से लिखा गया है, तो ये ध्यान देना है कि ऐसे है, ये आ लिखा है, तो पहले तो इसका मेल इसी से हुआ, इसीलिए इसको बोला गया कि एक स्वर रहित व्यंजन का कोई भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है, तब वहाँ पर संयुक्ताक्षर कहलाता है। इससे भी बहुत सारे, ऐसे भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि कुम्हार। फिर आते हैं, एक और बन गया तुम्हारा, इत्यादि ऐसे शब्द बनते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।